मेज जी, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान की कुंडली की। जैसा हमने पहले चर्चा की थी, राजस्थान की कुंडली में अभी सरकार परिवर्तन के प्रबल योग है, तो सरकार तो हम देख रहे हैं परिवर्तित हो चुकी है। अब जो ये चल रहा है कि मैं जैसा आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान की कुंडली में अभी लगन के ऊपर से राहु ओवरलैप्स हो रहा है और राहु के ऊपर से गुरु ओवरलैप्स हो रहा है। तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पीछे की परिपाटी चली आ रही है उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन होने की योग है। चंद्रमा के ऊपर से जो राहु चल रहा है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अप्रत्याशित चेहरा सामने आ सकता है। अप्रत्याशित का मतलब ये है कि अभी भी जो माहौल में नाम आ रहे हैं उनमें भी आजकल के बीच में ही एक बड़ा परिवर्तन होने के योग है। वसुंधरा जी की कुंडली हम ये कह सकते हैं कि हाँ मजबूत है, पर फिर भी उनके पक्ष में अगर माहौल बनना होगा तो आज जैसे राहु का नक्षत्र है, तो स्वाति नक्षत्र है, उनके छठे घर में चंद्रमा है और राहु उनके 11वें है। अगर वसुंधरा जी के पक्ष में थोड़ा सा भी माहौल बनना है तो वो आज और कल दोपहर तक बन जाएगा। अगर आज और कल दोपहर तक वसुंधरा जी के पक्ष में माहौल नहीं बना तो हम ये कह सकते हैं कि उनका माहौल फिर बनना नहीं है। राहु लगन में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे संवैधानिक रूप से जो प्रत्याशी निर्वाचित होकर आए हैं उनके अलावा भी एक चेहरा आ सकता है। राहु का मतलब ये होता है कि आप जो भी संभावनाएं अभी लगाए बैठे हैं उसके अलावा जो रेस में घोड़े जीते भी है उसके अलावा भी एक चेहरा सामने आ सकता है जिसकी संभावना विशेष रूप से ज्यादा है। तो अब जैसे हमने प्रश्न कुंडली बनाई कल कुछ ज्योतिषियों ने, तो उसके अंदर जो योग बन रहे हैं उसके हिसाब से काफी युवा चेहरे का आने की योग थोड़े कम है। हम जैसे ये अभी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बाबा महंत बालकनाथ जी का भी नाम चल रहा है, तो राहु के अंदर वे संभावना भी रहती है कि ठीक है वो एक विद्रोही स्वभाव के और तेजस्वी नेता है, पर फिर भी मेरे हिसाब से एक प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति के आने के योग थोड़े ज्यादा है। अब मसला ये है कि कब तक सर्वसम्मति बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से जैसे ही विशाखा नक्षत्र शुरू होगा, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र जो कल दोपहर से लेकर अगले 2 दिन के बीच में आ जाएंगे, तो उसके बीच में एक सर्वसम्मति हमको देखने को मिल जाएगी। परसों शाम तक सीएम का जो चेहरा है वह जनता के सामने निर्विवाद रूप से सामने आ जाएगा और इसके बीच में अगर कोई उठापटक होनी है तो वो आज दोपहर से कल दोपहर शाम तक में अगर वसुंधरा जी के पक्ष में कोई माहौल बनना है तो वो बन जाएगा। उसके बाद में फिर वसुंधरा जी के पक्ष में माहौल बनने के चांसेस बहुत कम है। फिर एक नया उत्साही चेहरा वैसा होगा जिसके आने के बाद में एक जनता के अंदर अच्छा उत्साह आएगा। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता को निराश नहीं करेगी। वो जो भी चेहरा चुनेगी वो जनता के मन को भाने वाला चेहरा होगा। मेरे हिसाब से राहु के ऊपर से जो राजस्थान की कुंडली में राहु है, राहु हमेशा विद्रोह को सूचित करता है, तो अभी गोचर में उसके ऊपर से बृहस्पति ओवरलैप्स कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो जनादेश जनता ने दिया है, राजस्थान की जनता ने, उसको विरुद्ध में कोई भी कार्य करने की कोशिश करेगा तो वो सफल नहीं होगा। कोई भी विद्रोह अभी वो सफल नहीं हो पाएगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य संगठन है सब अपने हिसाब से जो तय करेंगे वही तय होगा। कोई भी एक नेता अपनी जोर आजमाइश करके सफल नहीं हो पाएगा।